आपके सामने काठगढ़ मंदिर का मुख्य दरबार दिखाई दे रहा है। काठगढ़ मंदिर का जो शिवलिंग है वो 2 भागों में है और काठगढ़ मंदिर के शिवलिंग को अर्धनारेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। आपको आपके सामने एक वृक्ष दिखाई दे रहा होगा। इस वृक्ष के साथ भी बहुत मान्यता जुड़ी हुई है। काठगढ़ मंदिर के अंदर जाने पर हमें 2 भागों में बटा हुआ आदि अनंत शिवजी का शिवलिंग दिखाई देता है। शिवजी हमारे जो है वो पीछे की ओर है और उनकी लंबाई पार्वती माता से ज़्यादा है और पार्वती माता के आगे श्री गणेश जी भगवान जी भी हैं और इस मंदिर के बाहर मूर्तियाँ हैं और मंदिर के आगे राम मंदिर भी है, राधे श्याम मंदिर भी है, जिसमें हम जाते हैं तो हमें बहुत सारी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ और सुंदर चीज़ें दिखाई देती हैं। हिमाचल प्रदेश जो है उसके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये मंदिर स्थित है। ये मंदिर बहुत ही विशाल है। यह मंदिर में आके आपका हृदय खुश हो जाएगा। एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद शुरू हो गया और देखते ही देखते ये विवाद युद्ध का रूप धारण कर गया। दोनों देवता दिव्य अस्त्र लेकर एक दूसरे से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। इस भयंकर स्थिति को देखकर शिवजी यहाँ आदि अनंत स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, जिससे दोनों ही भगवान के दिव्य अस्त्र अपने आप ही शांत हो गए और वे दोनों उस स्तंभ का आदि और अंत जानने में लग गए। भगवान विष्णु शुक्र का रूप धर के पाताल की ओर गए, लेकिन वे अंत तक नहीं पहुंच सके। इसके बाद भगवान ब्रह्मा केतकी का फूल लेकर आकाश से विष्णु जी के पास पहुंचे और उन्होंने दावा किया कि उन्होंने इस स्तंभ का अंत खोज लिया है, पर ये एक धोखा था। इस धोखे को देखकर शिवजी वहां प्रकट हुए और ब्रह्मा को श्राप दे दिया कि तेरा दुनिया में कोई मंदिर नहीं होगा। ब्रह्मा का बहुत ही निवेदन करने पे उनको कहा गया कि चल तेरा एक मंदिर होगा, वो भी तेरा जन्म स्थान में होगा और उनका जन्म स्थान पुष्कर में है। वहाँ पे उनका वन एंड ओनली एक और सिर्फ एक मंदिर है। ये जो मैंने आपको शिवलिंग दिखाया है, ये शिवजी भगवान यहाँ पे अग्नि स्तंभ काठगढ़ मंदिर में आदि अनंत शिवलिंग के रूप में स्थापित हुए थे। ये बहुत रहस्यमय मंदिर है। मान्यता है कि ये दुनिया का पहला ऐसा शिवलिंग है जो 2 भागों में बटा हुआ है। इस एक भाग को भगवान शिव और दूसरे भाग को माता पार्वती के रूप में पूजा जाता है। यहाँ पे प्रतिदिन सुबह और शाम आरती होती है और भोग लगता है। आप भी आरती में शामिल हो सकते हैं। 2 रूप में बटे होने के कारण इस शिवलिंग को अर्धनारेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। ये गर्मियों में अलग अलग रहते हैं, लेकिन सर्दियों में पास आ जाते हैं। शिवरात्रि को इन दोनों भागों का मिलन हो जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री राम के भाई जब भी अपने नानी के यहाँ कैकेयी देश जाते थे तो वो यहाँ पर पूजा करके जाते थे। जब दुनिया को जीतता हुआ सिकंदर यहाँ पहुँचा तो उसने भी यहाँ पर घुटने टेक दिए। वह काठगढ़ मंदिर की महिमा को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उसने अपनी सेना को आदेश दिया था कि आप इस शिवलिंग को उखाड़कर ब्यास नदी में प्रवाह कर दो। पर वो सेना थी वो ऐसे करने लगी और नीचे से छोटे छोटे कीट निकले जो जिसको काटते थे उसकी मृत्यु हो जाती थी। ऐसे अलेक्जेंडर की जो सेना थी वो ख़त्म हो गई और वो यहाँ से चला गया। उसने यहाँ अनेक निर्माण कार्य भी करवाए। महाराजा रंजीत सिंह भी अपने यहाँ शुभ कार्य पर काठगढ़ मंदिर के पास वाले कुएं का पानी मंगवाते थे, जो कि ये बताता है कि
उनको काटगढ़ मंदिर पर बहुत आस्था थी। शिव पुराण जैसे कई पौराणिक गाथाएं हैं जिसमें इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। अलेक्जेंडर ने पोरस को हराने के बाद काटगढ़ मंदिर में अपना सैनिक और वहाँ पर अपने आप को ये आपको शिवलिंग दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर जो पेड़ है इसके साथ जो विवाहित स्त्री है वो आपको यहाँ पर चुंडियाँ बांधती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि वो ये मानती हैं कि यहाँ पर चुंडी बांधने से उनकी जो विवाहित जीवन है वो अच्छा जाएगा। अगर आपको कोई इच्छा है, कोई विश है, तो आप यहाँ पर मांग सकते हैं और मोली बांध सकते हैं, और जब आपकी विश पूरी हो जाती है तो आप यहाँ पर आके कुछ चढ़ा सकते हैं, प्रसाद चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर जो नंदी जी हैं एज यूजुअल जो महादेव जी हैं उनके बिल्कुल सामने उनको फोकस किए हुए पीपल के बरगद के पेड़ के नीचे हैं। और यहाँ पर नंदी जी उनके साथ हमारे नाग देवता जी भी हैं। आप नीचे देख पा रहे होंगे ये बहुत ही हरा भरा गार्डन है। यहाँ पर बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। गार्डन में पोरस और उसकी सेना भी स्तंभित है और यहाँ का रोड लगभग अच्छा है। आप यहाँ शिवरात्रि को सुबह आए तो बेहतर है, क्योंकि उसके बाद धूप भी हो जाती है और उसके साथ साथ बहुत लोग आ जाते हैं, जिससे आपको बहुत टाइम लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। यहाँ पर जो हमारे शिवरात्रि को लाइन लगती है उसमें 4-5 घंटे खड़े रहना पड़ता है तो जाके दर्शन होते हैं। तो हम कह सकते हैं शिवरात्रि के दर्शन बहुत दुर्लभ हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सजावट होती है शिवरात्रि वाले दिन। यहाँ पर अभी गंगू जी महाराज का कीर्तन भी हुआ था। उन्होंने यहाँ पर भागवत की थी। यहाँ पर पीछे ग्राउंड भी है जिसमें बच्चे खेलते हैं। और यहाँ पर आप वापस आएंगे, जहाँ जाते समय आपको शनिदेव मंदिर दिखेगा, यहाँ पे भी जरूर जाएं। ये भी बहुत मान्यता भरा मंदिर है।